बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा फ़ालसे का शरबत, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। फ़ालसे लेंगे और उसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसको धोना ज़रूर चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, मिट्टी निकल जाएगी। इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। जो भी मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे हमारे फ़ालसे बिल्कुल वॉश हो चुके थे, तो हम ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें फ़ालसों को ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी फ़ालसे हों उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें अच्छा सा पानी डाल देंगे। फ़ालसों से 2 गुना ज़्यादा पानी डालिएगा। ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसे अच्छा सा चला देंगे ताकि बहुत अच्छे से मैश हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मैश कर लीजिएगा, पानी ज़्यादा डालिएगा। मैश होने के बाद ये खुद ही थिक हो जाता है बैटर इसका। इसके बाद हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इस टाइम पे हमने बारीक छन्नी ली है, इससे भी आप छान सकते हैं। इससे फ़ाइबर नहीं जाएगा आपके जूस में। लेकिन अगर आप चाहें कि फ़ाइबर भी थोड़ा सा आपको मिल जाए तो इसके लिए आप थोड़े से मोटा छन्ना यूज़ करें। जैसे मैंने इस टाइम मोटी छन्नी यूज़ की है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पल्प भी इसका शरबत में ऐड हो जाएगा। इससे ये बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा फ़ाइबर मिलेगा तो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से ये टेस्टी भी बहुत हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। और इसको आपको इस फल का पूरा न्यूट्रिशन मिलते हैं। फ़ालसों को छानने के बाद हम दोबारा से इसको ब्लेंडर जार में डाल देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक 1 चम्मच भर के, और साथ ही हम आधा चम्मच के बराबर इसमें डालेंगे काली मिर्चें जो पिसी हुई हैं, और इसको अच्छा सा दोबारा से चला देंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। मिक्स करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर आधे कप के बराबर चीनी। चीनी ज़रूर डालें, आप थोड़ी डालें, लेकिन चीनी से डालने से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खट्टा मीठा सा शरबत बन जाता है। हमारा मज़ेदार सा फ़ालसे का शरबत तैयार हो गया है। हमने बाउल में उसको निकाल लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़। जी हाँ, बहुत सारी सी बर्फ़ डालेंगे। इसको चिल ठंडा कर लेंगे और मज़े से पिएंगे इसको। आप बहुत सारी बर्फ़ के साथ जब इसको चिल सा ठंडा करने के बाद इसको पिएंगे ना, तो आपकी गर्मी भाग जाएगी, आपकी बॉडी में बिल्कुल ठंडक सी आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप थोड़े से फ़ालसे के साथ भी बहुत मज़ेदार सा शरबत काफ़ी सारा बना सकते हैं। बाहर आप काफ़ी सारे पैसे देने के बाद 1 गिलास शरबत लेते हैं, वो भी अनहेल्दी होता है। लेकिन जब आप घर में इस तरीके से हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो पूरी फैमिली उन पैसों से बहुत अच्छा सा एंजॉय कर सकती है। तो आप ज़रूर बनाया करें। जब गर्मियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स उतारते हैं इंसानों के लिए, जो बहुत हेल्दी होते हैं और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खुश होकर इस्तेमाल करना चाहिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।